एक दिन की बात है। रामनगर के जंगलों में बहुत दूर पहाड़ों और अंधेरे के बीच एक घना जंगल था, जहाँ बहुत से जंगली जानवर रहते थे। भालू, हाथी और कई प्रकार के जंगली जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक रात एक मासूम बच्ची को छोड़ दिया गया। बच्ची खूब रो रही थी। न उसका नाम था न पहचान। बच्ची के रोने की आहट कुछ भेड़ियों के कान तक पड़ी। सुनकर कुछ भेड़िए उसकी तरफ आने लगे। बच्ची जोरों से रो रही होती है। सभी भेड़िए बच्ची के पास जाके खड़े हो जाते हैं और बच्ची को देखते हैं। तभी एक भेड़िया गुस्से से बच्ची को देखकर गुर्राता भेड़िए सरदार से कहता है, सरदार, ये इंसानों की बच्ची है। इंसान हमारे जंगल को काटते हैं और हमारे बच्चों को मारते हैं। ये बच्ची आज हमारे भोजन बने। सरदार बच्ची के आंखों में मासूमियत देखकर दूसरे भेड़िए पर गुस्से से गुर्राता है। ये शिकार नहीं, एक बच्ची है। तभी मादा भेड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ममता भरे आंखों से बच्ची को देखती है और कहती है, ये मासूम है, औरों की तरह नफरत नहीं जानती। मादा भेड़िया की आंखें नम हो गई। वो सरदार से कहती है, सरदार देखो, इसे डर नहीं लग रहा है। भेड़िया सरदार कुछ देर तक सोचता है, फिर कहता है, अगर जंगल ने इसे यहाँ लाया है तो आज से ये हमारी जिम्मेदारी है। मादा भेड़िया बच्ची को गले से लगा लेती है। जहाँ इंसानों ने मुंह मोड़ लिया था, वहाँ जंगल के भेड़ियों ने अपनाया और भेड़ियों की ममता, खून से बड़ा रिश्ता बना लिया और भेड़िए ने बच्ची को अपने घर ले आए। भेड़िए जब बच्ची को लेके अपने घर पहुँचे तो वहाँ सभी भेड़ियों की झुंड बच्ची को देखकर गुर्राने लग जाते हैं, जैसे कि वो बच्ची को खा जाएंगे। तभी भेड़ियों का सरदार भेड़ियों के झुंड से कहता है, सभी लोग कान खोलकर सुन लो। आज से ये बच्ची हमारी परिवार है, हमारी लाडली बच्ची। इसे कोई भी नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे हमारे बिरादरी से निकाल दिया जाएगा। तभी एक छोटा सा भेड़िया दौड़ते हुए आता है और कहता है, मम्मा पापा, ये कौन है? किसको लाए हो आप लोग? ये तो अलग ही दिखती है। वहाँ खड़े हुए भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं। तभी मादा भेड़िया छोटे भेड़िया से कहती है, बेटा, ये तुम्हारी नई दोस्त है और तुम्हारी बहन भी। आज से ये हमारे साथ रहेगी और तुम इसके साथ रोज खेलना। सच में मम्मा, ये हमारे साथ रहेगी और मेरे साथ रोज खेलेगी? हाँ बेटा, और आज से ये भी मुझे मम्मा बोलेगी, क्योंकि आज से मैं इसकी मम्मा हूँ। ये अब तो मजा आएगा। तभी भेड़िया सरदार बोलता है, कल सुबह सभी लोग तैयार रहना। कबीले वाले को भी संदेश दे देना कि सभी दरबार में शामिल हो। हमें बच्ची का नामकरण करना है। बच्ची बहुत खुश रहती है और हंसते हुए उछल पड़ती है। ये सुबह हुई चिड़ियों और सुनहरे नदियों के आवाज के साथ भेड़िया सरदार बच्ची और परिवार को लेकर सभा में पहुंचता है और कहता है, आज यहाँ सभा में सभी लोग शामिल होंगे और मैं बच्ची का नामकरण करूँगा। इतना कहकर भेड़िया सरदार पत्थर पर चढ़ जाता है और जोर से आवाज करके सभी को बुलाने लग जाता है। सरदार की आवाज सुनकर सभी कबीले वाले भेड़िए पहुंचते हैं और खड़े होकर सरदार की बात सुनने लगते हैं। तभी सरदार बोलता है, आज यहाँ सभी कबीले वाले भेड़ियों को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि ये छोटी बच्ची आज से हम भेड़ियों के बीच रहेगी और आज से इसका नाम आर्या है। आर्या इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि ये निडर है और मासूम। इसके अंदर नफरत नहीं है। सभी भेड़िए खुशी से चिल्लाते हैं। तभी बच्ची खुश होकर बोलती है, मेरा नाम आर्या है। तभी मादा भेड़िया कहती है, हाँ मेरी बच्ची, और हम सभी की लाडली भी। सरदार भेड़िया कहता है, आज की सभा यही समाप्त होती है। सब लोग अपने अपने घर जाओ। और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। आर्या जंगल में अपना नया परिवार पाके बहुत खुश रहती है। उस मासूम बच्ची को अपना नाम और पहचान दोनों मिल जाता है और रहने के लिए घर। तभी मादा भेड़िया कहती है, बच्चों, भूख तो नहीं लगी ना? छोटा भेड़िया कहता है, मम्मा बहुत तेज भूख लगी है। बेटी आर्या, तुमको भूख नहीं लगी है क्या?
जो भी चाहिए मुझसे आके बोल दिया करो, या फिर अपने पापा से। आपके पापा कबीले के सरदार जो हैं, जो कहो वो लेकर आएंगे। क्यों सरदार जी? हमारी आर्या जो बोलेगी वो लेकर आएंगे ना, जैसे आज तक छोटू के लिए लाते थे। तभी सरदार भेड़िया कहता हाँ है, हाँ, क्यों नहीं। आर्या हमारी लाडली बेटी है, उसके लिए तो मैं सब लेके आऊंगा। मादा भेड़िया बच्ची आर्या से कहती है, कुछ बोलो मेरी बच्ची, ऐसे चुप क्यों हो? मम्मा आपको सब लाके देगी, बोलो आप। आर्या चुपचाप सुन रही होती है। तभी आर्या मादा भेड़िया से कहती है, मम्मा, आप सब लोग बहुत अच्छे हो, मेरी कितना फिक्र करते हो। मैं आप लोग से मिलकर बहुत खुश हूँ। इतना सुनकर मादा भेड़िया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मादा भेड़िया कहती है, कितनी मासूम है मेरी बच्ची आर्या, और कितनी समझदार। तभी आर्या मादा भेड़िया से कहती है, मम्मा, ये सब छोड़ो, मुझे अब जोरों की भूख लगी है। इतने में सरदार भेड़िया बोल पड़ता है, बच्चों, घर में तो अभी कुछ नहीं लाए हैं। तुम्हारी मम्मा भी सभा में गई थी ना, तो वो भी कुछ नहीं लाई है। चलो, मैं तुमको जंगल में कुछ फल तोड़ने ले चलता हूँ, और तुम लोग जंगल भी घूम लोगे। इतने में मादा भेड़िया कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही रही थी। आप दोनों बच्चों को ले जाओ और ध्यान रखना दोनों का। दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं और अपने पापा के साथ जंगल में फल तोड़ने चले जाते हैं। तीनों लोग गुफा से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। तभी आर्या कहती है, पापा, यहाँ हमें पक्षियाँ और बंदर दिखेंगे क्या? तभी सरदार भेड़िया बोलता है, हाँ आर्या, आगे चलो, बहुत अच्छे अच्छे चीजें देखने को मिलेगा, और तुम जंगल के सभी जगह को अच्छे से देख पाओगी, और फिर यहाँ तुम गुमोगी नहीं। जंगल के और आगे जाते ही आर्या बोलती है, ये देखो बंदर, कितना प्यारा है। सभी लोग बगीचे की ओर चल देते हैं। वहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर था और आकर्षण। ये सब देखकर आर्या बहुत ही खुश होती है। पेड़ों में लटके सुंदर सुंदर फल वहाँ की सुंदरता को दर्शा रही थी। तभी छोटा भेड़िया कहता है, वाह, कितने सुंदर फल हैं और दिखने में टेस्टी। इसे खाने से तो मजा आ जाएगा। कब से इसकी तलाश की, भूख भी जोरों से लगी है। उसी वक्त सरदार भेड़िया बच्चों से कहता है, बच्चों, अब जाके फल तोड़ लो और खा भी लो, जिससे तुम लोग की भूख मिट जाए, और कुछ घर में खाने के लिए रख लेना। तभी आर्या कहती है, ठीक है पापा, हम फल तोड़ के खा लेते, फिर घर के लिए भी ले जाएंगे। और सभी लोग फल तोड़ लेते हैं। फल तोड़ के आर्या और छोटा भेड़िया फल को बड़े मजे से खा रहे थे। फल खाने के बाद छोटी आर्या फल को अपने हाथों में रखती है और सभी लोग मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ चल देते हैं। आर्या छोटे भेड़िए के साथ पूरा जंगल घूमती और दोनों पूरा दिन मिलकर साथ खेलते और शाम होते ही दोनों वापस अपने घर चले जाते। इस तरह दिन गुजरता गया और आर्या बड़ी हो गई और बहुत समझदार भी, साथ ही भेड़ियों की तरह मजबूत और चालाक भी। एक दिन आर्या और उसकी भेड़िया परिवार जंगल में घूम रहे थे। वहीं एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने आया होता है। तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है, भेड़ियों की आवाज, और वो डरने लग जाता है और पेड़ के पास खड़े हो जाता है। वो छिपकर देख रहा होता है। तभी उसे उन भेड़ियों के साथ एक लड़की भी दिखती है। उसने आर्या और उसके भेड़िए परिवार को चुपके से देख लेता है और कहता है, अरे बाप रे, ये तो हम इंसानों की बच्ची है, वो भी भेड़ियों के साथ। अगर ये लोग मुझे देख लिए तो मुझे मार कर खा जाएंगे, इसलिए यहाँ से भागना जरूरी है। और लकड़हारा डर कर जंगल से गांव की ओर तेजी से भाग रहा होता है। गांव पहुंचकर वो जोरों से गांव वालों को चिल्ला रहा होता है। सुनो सुनो गांव वालों। और लकड़हारे की डर भरी आवाज सुनकर गांव वाले उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ लकड़हारे, क्यों चिल्ला रहे हो? तभी एक गांव वाली बोलती है, हाँ भाई साहब, आप इतना क्यों चिल्लाकर गांव वालों को बुला रहे हो और डरे हुए भी लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? तभी लकड़हारा डरते हुए बोलता है, गांव वालों, मैं जंगल लकड़ी काटने गया था और मैंने जंगल में आज भयानक भेड़िए देखे और उनके साथ एक इंसानी लड़की भी, जो उन भेड़ियों के साथ ही रहती है। तभी एक गांव वाला डरते हुए बोलता है, क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तो डर लग रहा है। इतने में दूसरी गांव वाली डरते हुए बोल पड़ती है, क्या ये बात सच है? तब तो वो लड़की बहुत खतरनाक होगी।
और हम गांव वालों के लिए खतरा भी। तभी तीसरा गांव वाला बोलता है, अब हम गांव वालों को जंगल को ही मिटाना होगा, जिससे वो भयानक भेड़िया और वो जंगली लड़की भी ना बचे। और सभी गांव वाले जंगल को खत्म करने के लिए तैयार हो जाते। उसी रात को गांव वाले जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और गांव वाले जंगल में आग लगाने लग जाते हैं। आग लगने की वजह से सभी जानवर भाग रहे होते हैं। जानवरों के डर कर भागने की आवाज सुनकर आर्या और उसके भेड़िया परिवार अपने घर से बाहर निकलकर खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी आर्या कहती है, मम्मा पापा ये क्या हो रहा है? सभी लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं और ये धुएं क्यों दिख रहे हैं? जंगल में आग लगी है क्या? तभी सरदार भेड़िया आर्या से कहता है, हाँ बेटी, आर्या जंगल में आग लगी है और ये सब गांव वाले इंसानों का काम है। गांव वाले हमारे जंगल को खत्म करना चाहते हैं और हम सबको भी। इतने में मादा भेड़िया बोल पड़ती, बेटी आर्या, अब ये जंगल और हम सब की जान तुम्हारे हाथों में है। अब तुम ही हमें बचा सकती हो। तभी आर्या बोलती है, पर मम्मा मैं कैसे बचा सकती हूँ जंगल को? तभी सरदार भेड़िया कहता है आर्या से, आर्या बेटी, क्योंकि तुम एक इंसान हो और इंसान लोग तुम्हारी बात सुनेंगे और शायद वो लोग जंगल को ना खत्म करें। अब हम सब की उम्मीद तुमसे ही जुड़ी है हमारी बच्ची। आर्या कहती है, ठीक है मम्मा पापा, हम लोग जाके गांव वालों से बात करते हैं कि वो हम लोग के जंगल को खत्म ना करें। फिर एक गांव वाला हंसते हुए बोलता है, आज तो सब खत्म करेंगे, जंगल और भेड़ियों की खात्मा हो जाएगी। तभी वहाँ आर्या और उसके भेड़िया परिवार पहुँचते हैं। उसी वक्त एक गांव वाला बोलता है, ये लड़की वही रोक, नहीं तो तू और तेरा ये भेड़िया परिवार दोनों मारे जाएंगे। तभी आर्या बोलती है, गांव वालों, हम आप लोग का क्या बिगाड़े हैं जो हम और हमारे जंगल को आप खत्म करना चाहते हो आप लोग? फिर दूसरा गांव वाला बोलता है, ये लड़की, अब तू हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना है। तभी आर्या रोते हुए बोलती है, गांव वालों, मैं आप लोगों से लड़ना नहीं चाहती। मैं तो जंगल को बचा रही हूँ और यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतुओं को और आप लोगों को भी, क्योंकि जंगल ही हमारी सांसें हैं जिससे हम लोग जिंदा हैं। और अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो हम जीवित रह पाएंगे क्या? बताइए आप लोग, हम लोगों को मार के क्या मिलेगा आप लोगों को? हमारे जंगल से ही आप लोगों की भी जीवन जुड़ी हुई है, इसे खत्म ना करो आप लोग। इतना सुनकर एक गांव वाला बोल पड़ता, हमें माफ कर दो बेटी, हमसे गलती हो गई, हमने बहुत गलत किया। तभी एक गांव वाली बोलती है, हाँ बेटी, तुम तो हमसे भी ज्यादा इंसान हो, तुमको अच्छे और बुरे की समझ। आज से ऐसा कभी नहीं करेंगे बेटी, हम सबको माफ कर दो। फिर आर्या बोलती है, आप लोग समझे, यही बहुत बड़ी बात है। और मैं इंसान जरूर हूँ, पर मैं जंगल रहने वाले सभी की बेटी हूँ। ये जंगल और मेरा परिवार सबसे ज्यादा प्रिय है। तभी मादा भेड़िया कहती है, हमें गर्व है हमारे बच्चे के ऊपर। तभी भेड़िया सरदार बोलता है, हमारी आर्या है ही होशियार और हमारी प्यारी लाडली। हंसते मुस्कुराते सभी वहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं ना, जहाँ प्यार होता है वही परिवार होता है। और हंसते खेलते छोटी आर्या अपने भेड़िए परिवार के साथ रहने लगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो और इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ देखना हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।